देखे होंगे महाराज जी की कथा देश और विदेशों में होती रहती है। ऐसे महाराज जी का आगमन आपके ग्राम, आपके जंगल गढ़ा राजघाट स्थान पर हुआ है। आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। जहां तक आवाज जा रही है, सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने के लिए जरूर उपस्थित हो। जय श्री राम की यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस दिव्य ग्रंथ की जय। श्री शंकर भगवान सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय सुमति करण हनुमान। जय जय सुमति करण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम। जन्म हो गया। उसके बाद शंकर जी ने भगवती पार्वती को जब आगे की कथा सुनाना शुरू किया तो शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती और एक कहूँ निज चोरी। 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 सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी। और
दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा दृढ़ मति तोरी। भगवान शंकर ने चोरी किया और अपने चोरी की बात पार्वती को इसलिए बता रहे हैं कि सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुदृढ़ है, इसलिए मैं चोरी की बात तुमके बता रहा हूं। लेकिन औरव एक, औरव का मतलब होता है एक चोरी और, इसका मतलब है इसके पहले भी कोई चोर है। और एक चोरी सुनिए, और जहां लग गया इसका मतलब इसके पहले भी कोई चोर है। राम जन्म के अवसर पर आप सब जानते हैं सबसे पहला चोर कौन है। राम जी का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले किसने चोरी किया? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निषाद कवन विधि होय। राम जन्म के अवसर के पहले चोर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने समय की चोरी किया। राम नवमी का दिन 1 महीने के बराबर हो गया। राम नवमी का जो दिन था, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, तो निषाद कवन विधि होए। राम जन्म के अवसर के पहले चोर हैं भगवान सूर्य नारायण, जिन्होंने समय की चोरी किया। राम नवमी का दिन 1 महीने के बराबर हो गया। आप लोग जानते हैं राम जन्म के अवसर पर सर्वत्र खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन एक दुखियारा राम के पास आया। सर मैं बड़ा दुखी हूं। कौन है आप? मैं चंद्रदेव हूं। क्या दुख है? आपका जन्म हुआ तो भगवान सूर्य नारायण ने अपने रथ को रोक दिया है। जब सूर्य डूबेंगे नहीं तो मैं निकलूं कैसे? भगवान राम ने कहा, देखो चंद्रदेव, इस अवतार में हमने सूर्य वंश को पवित्र किया है, लेकिन अगले अवतार में चंद्र वंश में अवतरित होऊंगा। इस अवतार में हमने ठीक दोपहर का चयन किया है, अगले अवतार में ठीक आधी रात को उस समय मैं जन्म लूंगा जिस समय केवल तुम मेरा दर्शन करोगे। लेकिन यहां तक चलकर आए हो जब, तो कुछ पुरस्कार तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहे यह अवतार हो चाहे आने वाला अवतार हो। दोनों अवतारों में जब गुरुदेव लोग मेरा नाम रखेंगे तो हमारे नाम के अंत में तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। दुनिया मुझे रामचंद्र और कृष्णचंद्र कहेगी। श्री सीताराम जी महाराज की। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने समय की चोरी किया। अच्छा एक बात बताइए, 1 महीने का ही दिन क्यों हुआ? मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का ही दिन क्यों हुआ? आप लोग जानते हैं राम जी का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। और जानकी का जन्म, जानकी का जन्म किसी को पता है? हाय हे भगवान, जानकी का जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को। कितना दिन हुआ? 1 महीना। भगवान सूर्य नारायण ने सोचा कि राम जी का जन्मोत्सव तो देख लिया, लेकिन जब तक जानकी माता का जन्मोत्सव नहीं देखूंगा हमारा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मास दिवस कर दिवस भा। आज भगवान शंकर पार्वती को अपनी चोरी बताते हैं। देवी पार्वती, मैं भी चोरी किया राम जन्म के अवसर पर, लेकिन मैंने यह चोरी अकेले नहीं किया। चोरी करने में पारंगत अपने एक शिष्य को मैंने अपना संगी बनाया। काक भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काक भुसुंडी दोनों मनुष्य रूप में अयोध्या में गए।
वेश बदल कर हम अयोध्या में गए चोरी करने, राम जी का दर्शन करने। मनुज रूप जानई नहीं को, मनुष्य रूप में गया। काकभुसुंडी को साथ में क्यों लेकर गया? क्योंकि रास्ता का जानकार अगर कोई हो, आप अकेले यात्रा कर रहे हो और आपको रास्ते की जानकारी ना हो, अगर कोई रास्ते का जानकार व्यक्ति आपके साथ हो जाए तो रास्ता चलने में सुविधा होती है। राम जी का जब जब जन्म होता है अयोध्या में, काकभुसुंडी जी 5 वर्ष तक के लिए आकर राम की बाल लीला देखते हैं। प्रति अवतार में, प्रत्येक अवतार में काकभुसुंडी 5 वर्ष तक अयोध्या में रहकर राम की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो अयोध्या के गलियों का, सड़कों का, गली कूचों का पूरी जानकारी है काकभुसुंडी जी की। अयोध्या के सभी सड़कों की, सारे रोड की, गली कूचों की जानकारी रखने वाले काकभुसुंडी जी को साथ में मैंने लिया ताकि चोरी करने में दिक्कत ना हो। श्री सीताराम जी महाराज की। और पहुंच गए महाराज दशरथ के दरबार में। भगवान शंकर प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की। आज अवध की पावन गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरू लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरू लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में अंगमरू त्रिशूल लिए, छम क्षमा छम नाचे जोगी दरस की मन में चाहत। शैली श्रृंगी लिए हाथ में अरुडमरु त्रिशूल लिए, क्षम क्षमा छम नाचे जोगी दरस की मन में चाहरी। पग में घुघरू छम छम बाजे, पग में घुघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरो लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अयोध्या में आए तो एक बहुत बड़ा बोर्ड बनवा के चल रहे हैं। पंडित शंकर दत्त शर्मा नाम अपन धर ले, पंडित शंकर दत्त शर्मा नाम रख लिए। पंडित शंकर दत्त शर्मा साहित्याचार्य, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, दुनिया भर की डिग्री जो है उनका चीला काकभुसुंडी लेके बोर्ड चल रहा है। और देखिए, अगर माताओं बहनों को पहले से पता चल जाए कि बाबा हथो देखते हैं तो माताएं बहनें तुरंत महाराज जी हमारा। और अक्सर हाथ देखने वाले ज्योतिषी लोग 2-4 बातें अक्सर सबको बताते हैं। माता जी आपका हृदय बड़ा कोमल है। बहुत सही महाराज जी, बहुत सही। आप जिसकी भलाई करती हैं वही आपकी बुराई सोचता है। बहुत सही महाराज जी, बहुत सही। अब 2-4 बातें किसी महिला का शिव जी ने बता दिया। अब बात पूरे अयोध्या नगरी में फैल गई कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। और भगवान शंकर जब गए हैं, कर में लिहल पोथी पतरा, हरि बनैले शिव जी जतरा,
से आई गई लेना शिव जी अवध नगरिया में 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 आई गई लेना नाम अपन रख ले पंडित शंकर दत्त शर्मा नाम अपन रख ले पंडित शंकर दत्त शर्मा रेखा देख केतनन के मिटावे लगल भरमा रेखा देख केतनन के मिटावे लगल भरमा खोजत रहल संगी साथी खोजत रहल संगी साथी पाई गई ना हो भेटाई गई ना वही जे कागजी बड़रिया पर भेटाई गई ना वही जे कागजी बड़रिया पर आई 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 गई ना। अब भगवान किसी का चश्मा गायब हो गया है किसी का मुंह घुमा लिया राम ने पूछा मां आपने मुंह क्यों घुमा लिया कौशल्या ने कहा तू वचन चूक गया राम ने कहा हम कौन सा वचन चूक गए कौशल्या ने कहा तूने वचन दिया था पुत्र बन के आएंगे अब पुत्र ऐसे रहते हैं कहीं 4 हाथ रहता है ऐसे होते हैं बेटवा भगवान ने कहा मां बताओ मैं क्या करूं कौशल्या ने कहा पहले 2 हाथ कम कर ले भगवान ने 2 हाथ कम कर लिया एक लाइन आप पढ़िएगा उसमें लिखा उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना जीव को जब ज्ञान होता है जीव अपने को हम लोग अपने को ज्ञानी जब समझते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं और यहां देखिए माता कौशल्या की भक्ति माता कौशल्या ने कहा 2 हाथ कम कर भगवान ने 2 हाथ कम कर लिया फिर भगवान ने पूछा मां अब क्या करूं छोटा हो जा भगवान छोटे होते चले गए चले गए चले गए राम ने कहा अब देखो मां कौशल्या ने कहा और छोटा हो जा राम जी एकदम छोटे बन गए तब राम ने पूछा मां अब ठीक है कौशल्या ने कहा कपड़ा उतार बच्चे कहीं कपड़ा पहन के पैदा होते हैं बोलिए है उतार कपड़ा देखिए भक्ति भगवान का वस्त्र उतरवा रही है एक भाव है भक्ति के पास वो शक्ति है जो भगवान का कपड़ा उतरवा देती है भगवान ने जब कपड़ा उतार दिया तब फिर पूछा देखो मां अब ठीक है कौशल्या ने कहा चुप बच्चे कहीं बोलते हैं रो 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 सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना ज्ञान के पास वो शक्ति है जो भगवान को हंसाती है किंतु भक्ति के पास वो पावर है जो भगवान को रुलाती है श्री सीताराम जी महाराज की आज भगवान रोने का अनुष्ठान ठान लिए जैसे 9 दिन के यज्ञ का अनुष्ठान है ऐसे ही राम जी ने रोने का अनुष्ठान तब तक के लिए ठान लिया जब तक शिव जी नहीं आएंगे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो दोनों अवतारों में भगवान शिव दर्शन करने आते हैं आज भगवान जब शिव दर्शन करने आए माता कौशल्या का बुलावा हुआ मेन गेट पर जब शंकर जी गए तो शंकर जी को तो जाने दिए द्वारपालों ने लेकिन आगे रास्ता बंद कर दिया इतने में काकभूषुंडी जी शंकर जी का पैर पकड़े कहे हे यहां तक मैं लीवा कर लाया हूं और चोरी अकेले अकेले करोगे फिर दर्शन अकेले अकेले करोगे अभी हम तुम्हारा सारा भेद खोल देंगे
तब भगवान शंकर ने द्वारपालों से कहा, भैया ऐसा है, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा ये चेला है, हस्तरेखा देखेगा चेला और भविष्य फल बताऊंगा मैं, बिना इसके हम कुछ कर नहीं सकते। तो काकभुसुंडी जी को भी प्रवेश मिला महल में। अब आप सुनिएगा, राम जी की आंखें शिव जी की आंखें जैसे आपस में मिली, शिव जी का रोना शुरू हो गया, राम जी का हंसना शुरू हो गया। अब तक राम जी रो रहे थे, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी का हंसना खिलखिला कर लगे हंसने, लेकिन भगवान शंकर लगे रोने। अच्छा, भगवान शंकर क्यों रो रहे हैं? आप कितने % भक्त हैं मैं यहीं से बता दे रहा हूं। तिलक लगाना, चंदन लगाना, गेरुआ वस्त्र पहन लेना, लंगोटी पहन लेना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। बेश मान सकते हैं, साधु का बेश, क्योंकि बेश प्रताप पूजियत देवा, बेश की भी महिमा होती है। जैसे हमने बेश बनाया, चंदन लगाया है, अब हमको अगर शराब पीना हुआ तो ये बेश लेकर हम दुकान पे जाएंगे? बोलिए, ये चंदन तिलक हमको शराब की दुकान पे जाने से रोक देगा? रोकेगा नहीं रोकेगा? बोलिए। गेरुआ तो बेश का महत्व होता है, अपने जगह पर है वो। लेकिन आप कै % भक्त हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सोनार के पास एक पत्थर होता है, आप उसके पास जब कोई सोना लेकर जाते हैं तो रगड़ के देखता है कै % सोना है। उसी प्रकार से हम आपकी कसौटी कर रहे हैं, आप कै % भक्त हैं। आप राम जी के मंदिर में गए, क्या राम जी का दर्शन करते समय कभी आपकी आंखें डबडबाई? क्या आपके आंखों में कभी आंसू आया? क्या भगवान की याद में कभी एकांत में आप रोए? हमेशा हम अपनों के लिए रोते हैं। आप चाय की दुकान पे बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, ट्रेन दुर्घटना, 50 मरे, 150 घायल है। समोसा बाय हो? हाँ बा, दूठ दिया तो चाहवा बिना चीनी के। पेपर में पढ़ रहे हैं, ट्रेन दुर्घटना, 50 मरे, 150 घायल, और उसी में चाय भी पी रहे हैं और समोसा भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपर में मरे हैं उसमें अपना कोई नहीं मरा है। अगर अपना कोई मरा होता तो आप दुकान पे बैठ के चाय पी पाते? बोलिए। यानी हमेशा हम लोग रोए हैं तो केवल अपनों के लिए। क्या कभी भगवान के लिए रोए? भगवान की याद में अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आया तो आप केवल दिखावटी भक्त हैं बस। श्री सीताराम जी महाराज की अगर आपकी कसौटी कसी जाए, कै % भक्त हैं तो 0%। एक संत थे, गीता का पाठ करते थे, गीता का, और गीता का पाठ तो अशुद्ध करते थे। एक भी लफ्ज उनका संस्कृत का सही नहीं बोलते थे, लेकिन रोते थे, पठवा करते समय रोते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी रोड पकड़ के जा रहे थे, उनके कान में आवाज आई, महापागल है ये, पाठ सब अशुद्ध कर रहा है, गलत गलत पाठ कर रहा है, लेकिन रो रहा है। चल के देखें। जगत गुरु शंकराचार्य जी आए, आज वो पाठ कर चुका तो शंकराचार्य जी ने पूछा, ये क्या, ये पढ़ा लिखा नहीं है तो गीता का पाठ क्यों करता है तू? अशुद्ध पाठ। अच्छा पाठ भी करता, अच्छा रोता क्यों है तू? क्यों रोता है तू? तो लगा भोकार छोड़ के रोने, कहे रे महाराज मैं रोता इसलिए हूं, इसी में मैं देखता हूं अर्जुनवा हमारे भगवान से रथ हकवा रहा है, रथ हमारे भगवान को पसीना हो रहा है, अगर अर्जुनवा मिल जाता उसे हम दाग देते, मार डालते उसको हम। यही कहा के लगे रोने। तो शंकराचार्य जी ने पीठ ठोंक कर कहा कि तुम ही सच्चे पाठ करता हो। श्री सीताराम जी महाराज की सच्चे पाठ करने वाले तुम ही हो। भगवान के लिए यहाँ के बाबा महंत जी हैं, कभी कभी इसी जंगल में जाकर कोई नहीं रहता है, रोते हैं और रोते रोते अचानक हंसने लगते हैं। यही महाराज जी बालक दास बाबा गुलाब दास जी महाराज भगवान की याद में अब उनको कौन सा दृश्य आता है कि हंसने लगते हैं?
और कब उनकी याद आई कि रोने लगते। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो मुरलिया वाले, जय हो बसुरिया वाले, जय हो बसुरिया वाले, जय हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की, मैं कठपुतली हूँ तेरे हाथों की। चाहे जैसा न चले मुरलिया वाले, चाहे जैसा न चले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने मुँह पर आए, तेरे अपने मुँह पर आए। अब तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो कभी भगवान के लिए हम नहीं रोए तो खाली तिलक चंदन दाढ़ी बढ़ाने से और गेरुआ वस्त्र पहनने से हम भगत नहीं हो जाएंगे। हाँ, बेस है साधु का, लेकिन भगवान की याद में अगर आपका बेस नहीं भी हो, चाहे कोई साड़ी पहना हो, चाहे कोई पैंट शर्ट में हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे बिना दाढ़ी वाला हो, अगर कहीं भगवान की याद में रोता है। दर्शन करने हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन 3 प्रकार से होता है। पहला दर्शन है स्वप्न में हो जाए, सामान्य दर्शन है। स्वप्न में यदि आपने भगवान का दर्शन कर लिया तो सामान्य दर्शन है। मंदिर में आप गए दर्शन करने, तो मंदिर में आप राम जी के मंदिर में गए तो ऐसा सोचकर मत जाइए कि राम जी की मूर्ति है ये, नहीं। मूर्ति वो तब थी जब वो दुकान पे थी। राजस्थान में जयपुर मूर्ति तब थी जब वो दुकान पे थी, अब वो भगवान है। दुर्गा जी के मंदिर में जाइए तो दुर्गा जी की मूर्ति समझ के मत जाइएगा, दुर्गा जी है वो। शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी है वो। कागज पर रामायण छपा है, कागज पर भागवत, कागज अखबार भी छपता है, और ये भी एक कागज है। इस पर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज। मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित पटेल। ये कागज ही तो है, बोलिए आप क्या है, बोलिए कागज है कि नहीं। लेकिन किसी कागज को अगर गवर्नर प्रमाणित कर दे, कागज को गवर्नर ने प्रमाणित कर दिया तो कागज रुपया हो गया। उसी प्रकार से जिस पत्थर को वेद प्रमाणित कर दे वो पत्थर भगवान हो जाते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। हम सभी पत्थरों की पूजा नहीं करते, रोड पर तमाम पत्थर पड़ा है। मूर्ति तब थी वो जब उस पर वेद ने मोहर नहीं लगाई थी। जैसे गवर्नर के मोहर लगाने से कागज रुपया हो गया, उसी प्रकार से जिस पत्थर को वेद प्रमाणित कर दे वो पत्थर भगवान हो जाते हैं। तो मंदिर में जाइए तो मध्यम दर्शन है, ये मीडियम। लेकिन ये मानकर जाइए कि ये भगवान है तो भगवान के दर्शन का फल मिलेगा। और उत्तम दर्शन है न कोई सपना न कोई मंदिर। जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरे सामने आप बैठे हैं,
अभी जिस समय मुगल सराय जिला बना दीनदयाल उपाध्याय नगर, हम दीनदयाल उपाध्याय नगर से जा रहे थे जगन्नाथपुरी। हमारा एसी कोच में रिजर्वेशन था। 8 नवंबर 2016 को रात में हम कथा कह रहे थे। उसी समय मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि कल से 500 1000 के नोट बैन हो जाएंगे। हमने कथा में ही बता दिया, लोगों को नहीं विश्वास हो रहा था। तो हमारी आदत है, कहीं क्रिकेट मैच होता है तो हम कथो कहते हैं, मैचों देखते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की स्कोर भी बताते रहते हैं, कितना स्कोर किसका हुआ। तो उस समय जब जो 2000 और 500 का नया नया नोट छपा, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, बाबा मोहकम दास की साक्षी कहकर, जगन्नाथपुरी दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसका पूर्व नाम था मुगल सराय, उस स्टेशन पर एक व्यक्ति आया, पीला झोला लिए हुए, ऐसे बगल में झोला टांगा था, पूरा झोला उसका 2-2 हजार और 500 की करेंसी नोट से भरा हुआ, चैन खुला हुआ। तो हम देखे तो हमारी आंखें नहीं काम कर रही थी, कौन आदमी है ये, इतना दिव्य प्रकाश था उस व्यक्ति के अंदर। तो हम गए, प्रणाम किए। सुबह 10 बजे का समय, प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद हम कहे, महाराज जी आप जगत गुरु शंकराचार्य लग रहे हैं, ये लाइए हम चैनवा बंद कर दें। अपने हथवा से हमने उनका चैनवा बंद किया, फिर वो खोल दिए, कहे हम खोल के चलेंगे। तो हम बड़ी आश्चर्य में हो गए कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ में इतना रुपया लेकर, केवल रुपया ही भरा था उनके नोट जेब में। तो हम कहे, महाराज जी कहाँ जाएंगे आप? कह रहे हम जाएंगे जगन्नाथपुरी जाएंगे। हमने कहा हम चलिए, हमारा रिजर्वेशन है और आप महाराज जी बैठिए, आइए मेरे साथ आइए, चलिए। तो हमारे साथ थोड़ी दूर गए, मैं पीछे मुड़ के देखा, गायब हो गए। और बता रहा हूं, हमने पूरे स्टेशन पर, मैं सोचा गाड़ी भले मेरी छूट जाए, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूं, बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले, पता नहीं कौन थे वो। तो कभी कभी जीवन में, आज भी प्राय हर कथा में मैं उनका नाम लेता हूं, वह दृश्य मुझे नहीं भूलता। इतना सुंदर व्यक्ति मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। 2-2 हजार 500 की करेंसी लेकर चल रहे थे रेलवे स्टेशन पर, खोल कर, तो भी चैन खुला हुआ। तो जीवन में भगवान के दर्शन अगर ऐसे हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज भगवान शंकर राम जी का दर्शन करके, क्योंकि भक्त हैं वो, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। दर्शन करके भगवान शंकर ने हस्तरेखा देखकर बताई है, आपका बेटा सर्वगुण संपन्न होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो एक महात्मा आएंगे बक्सर से, आपके बच्चों को लेकर जाएंगे। माता कौशल्या ने कहे, ज्योतिषी बाबा थोड़ा सही सही बताना, दक्षिणा कम पड़े तो बढ़ा दूंगी, लेकिन बढ़िया से बताना। शंकर जी ने कहा, आपके बच्चों को लिवा के जाएंगे और उधर से विवाह करवा के लाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की माता कौशल्या प्रसन्न हो गई। अब कौशल्या के गोदी में बैठे बैठे राम ने सिंह जी को इशारा कर दिया, आगे की मत बताना, क्योंकि विवाह लीला के बाद वन लीला है, और वन लीला के बाद रण लीला है, और रण लीला के बाद तब जाकर राजलीला है। अभी विवाह के बाद पहले वनवास होगा, और वनवास के बाद तब युद्ध होगा, और युद्ध के बाद तब राजगद्दी मिलेगी। अगर आज ही मेरी माता को बता दोगे तो हमारी माता आज ही रोते रोते बेहाल हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव को राम जी ने इशारा कर दिया, तो शिव जी ज्योतिषी बनकर गए थे, पासा पलट दिए और यह कहकर पल्ला झाड़ दिए, अभी तक केवल विवाह तक की रेखा बनी है। अभी बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना, जो जो बड़े होंगे
रेखाएं और स्पष्ट हो जाएंगी, फिर भविष्य में आकर कभी बता जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। और भगवान शंकर जब आए, लेकिन उनके अंदर दर्शन की उत्कंठा और बढ़ गई। उनका एक स्वरूप ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी के रूप में रहता है। भगवान शंकर बन गए मदारी और ले लिए हनुमान जी को संग में। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू खगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू खगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेतक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेतक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है, मन के मंदिर में है दशरथ वजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में मदारी बन के शंकर जी। भगवान शंकर मदारी बन के आए। हनुमान जी दशरथ जी के आंगन में नृत्य किए। चारों भाई ने आकर नृत्य देखा। उसके बाद जब शंकर जी हनुमान जी को लेकर चले गए तो राम जी का रोना शुरू हो गया। राम जी पुनः चिल्ला चिल्ला के लगे रोने। तो माता कौशल्या को लगा एक भाव है, जैसे माताएं अपने बालक को चुप कराती हैं। आज आपके मन में राम जी आ जाएं, आप अपने बच्चे को, जब बच्चा रोता है, जैसे चुप कराती हैं, ऐसे माँ कौशल्या अपने लाला राम को चुप कराते समय कहती है। कौशल्या को लगा मेरा बेटा उसी बंदर के लिए रो रहा है। तो माता कौशल्या कहती हैं, मत रो मेरे लाल, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। बंदर मगाऊं मैं लाल को रिझाऊं, बंदर मगाऊं मैं लाल को रिझाऊं। भूषण बसन से, भूषण बसन से सजाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। माता कौशल्या कहती है, मत रो मेरे लाल, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा। कंठियों तिलक लगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। माता कौशल्या कहती है, मेरे लाल, कंठ में कमर में बदन में घुंघरू
कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, पगन में घुंघरू, पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, आंगन में छुम छुम। माता कौशल्या कहती है बेटे, अरे वो बंदर को कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, आंगन में छुम छुम नचाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। समझा के माता कौशल्या ने राम जी को सुला दिया झूले में। देखिए अयोध्या में जब झूला पड़ता है तो सबसे पहले श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को, जिसको कहते हैं मधुश्रवा व्रत, मधुश्रवा व्रत के दिन सबसे पहले मणि पर्वत पर मेला लगता है, जहां से मैं आया हूं मणि पर्वत। उसके बाद ही अयोध्या में कहीं मेला लगता है। मणि पर्वत का मेला झूला मशहूर है, लोग गाते हैं झूला पड़ा मणि पर्वत पर। तो यहीं बैठे बैठे आप लोग राजघाट में मन से झूला झूला लीजिए राम जी को। राम जी झूले में लेटे हैं, आप अपने मन से डोरी पकड़ लिए, पकड़िए डोरी पकड़ लीजिए, झूला लीजिए खाली 1 मिनट बस। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। चंदन हिडोलना पे सुबरन मढ़ावे, चंदन हिडोलना पे सुबरन मढ़ावे, रतन जड़ाय डोर रेशम लगावे, रतन जड़ाय डोर रेशम लगावे। रंगीन फुदना कहीं के हाथन बढ़ावे, रंगीन फुदना कहीं के हाथन बढ़ावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। रामचंद्र भगवान की। जो लोग गाएंगे मेरे साथ, पहले मैं पीछे आप, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नष्ट हो जाएगा। नामकरण की चौपाइयां गाने से हमारे जीवन के सारे अमंगल, घर में जितना वास्तु दोष है सब मिट जाएगा, घर में मंगल ही मंगल होगा नामकरण की चौपाइयां गाने से। आज वशिष्ठ मुनि ऊपर बैठे हैं, दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा एक एक बालकों को लेकर नीचे बैठे हैं, लेकिन नामकरण के समय गुरुदेव रो रहे हैं। वशिष्ठ के आंखों में आंसू है। किसी ने पूछा इस शुभ अवसर पर गुरु रो रहा है, आज वशिष्ठ क्यों रो रहे हैं? वशिष्ठ रो इसलिए रहे हैं, आज अपने पिता ब्रह्मा की बात याद करके वशिष्ठ सोच रहे हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जब मुझे पुरोहिती कर्म दे रहे थे तो मैंने कहा था पिताजी उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा, पुरोहिती कर्म सबसे निंदनीय कर्म है, मैं पुरोहिती कर्म नहीं लूंगा। तब मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था, कहा लाभ आगे सुख होई, बेटा तुम्हें आगे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तुम उस कुल के पुरोहित बनोगे जिस कुल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म का अवतार होगा, तुम उसके पुरोहित और गुरु दोनों बनने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। आज वो दिन याद करके आज साक्षात ब्रह्म का नामकरण करने का अवसर मिला है। अगर उस समय में पिता की बात नहीं मानता
तो आज ये अवसर मिलता। आज अपने पिता की बात याद करके, ब्रह्मा को याद करके वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू है। नामकरण की 2-4 चौपाइयां सब लोग गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के लोक सुपासी, सीकर के लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नाम, सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक गायक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम, अखिल लोक गायक विश्राम। जो आनंद का समुद्र है, जो सुख की राशि है, जो सुख का धाम है, जिसके सीकर मात्र की कृपा से तीनों लोकों का निर्वाह होगा, ऐसे बालक का नाम राम होगा। सीकर समझते हैं? सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर माने नीम का सीका पानी में ऐसे डाल के निकाल दीजिए, उसके बाद झाड़ दीजिए, और झाड़ने के बाद भी नीम के सीका में जो जल लगा रह जाता है, उसी को सीकर कहते हैं। सीकर मात्र की कृपा से जो तीनों लोकों का पालन करने वाला है, ऐसे बालक का नाम क्या है? बोलिए, राम। जिसके नाम में ही आनंद है, जिसके नाम में ही सुख है, जिसके नाम में ही शांति है, ऐसे बालक का नाम राम है। रा आ मा, रा आनंद, आ सुख, मां शांति। राम में ही आनंद, राम में ही सुख, और राम में ही बोलिए शांति है। इस राष्ट्र ने 3 राम को जन्म दिया। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए इस राष्ट्र में समय समय पर 3 राम को जन्म दिया। एक इनके पहले हुए परशुराम, एक जिनकी कथा सुन रहे हैं वो राम, एक इनके बाद हुए श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। दूसरे बालक का विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, आकर नाम भरत होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई, नाम भरत जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है, उस बालक का नाम भरत होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, क्या भरत 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 कहने से सारे संसार का भरण पोषण हो जाएगा? हाँ, कैसे? थोड़ा समझिए। राम को गद्दी नहीं मिली थी, उसके पहले विघ्न हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? भरत को गद्दी मिली थी जब गुरुदेव वशिष्ठ ने मंत्रिमंडल बुलवाया, अयोध्या की प्रजा सब बैठ गई, तीनों माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत को अपने पास बैठाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी से कहा,
बेटा भरत, जही पितु दे सो पावई टीका। बेटा, पिता जिसे देता है गद्दी उसे ही मिलती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें गद्दी दी है, अतः गद्दी पर बैठ के प्रजा पालन करो। फिर गुरुदेव ने मंत्रिमंडल से पूछा। पूरा मंत्रिमंडल भरत के समर्थन में दोनों हाथ ऊपर उठा दिया कि भरत को राजा बनाइए। अयोध्या की प्रजा दोनों हाथ उठा के भरत के समर्थन में। भरत जी उठे, कौशल्या मां की गोदी में सिर रख के रोने लगे। मां मुझे बचा लो, इस गद्दी पर बैठने से मुझे रोक लो। कौशल्या ने कहा, बेटे पूत पथ्य गुरु आयस वही, गुरु की आज्ञा ही पथ्य है। गुरु जो कह रहे हैं बेटा वही कर डालो। आप बताइए, पिता ने गद्दी दिया है, गुरु की आज्ञा है, मंत्रिमंडल चाह रहा है, अयोध्या की प्रजा चाह रही है, तीनों माताएं चाह रही हैं, फिर भी भरत गद्दी पर बैठे? बोलिए, नहीं बैठे ना। और आजकल के लोग होते तो यह कहकर गद्दी पर बैठ जाते, गुरुजी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आप कह रहे हो तो लाओ, बैठ जाते। महाराज दशरथ ने राम राज्य की कल्पना किया, लेकिन उस कल्पना को साकार किया भरत के त्याग ने। अगर भरत जी अयोध्या की गद्दी ना त्यागे होते तो क्या राम राज्य आता? जब राम जी गद्दी पर बैठ गए, मेरे तरफ देखिए, तो भरत जी पीछे खड़े थे। राम जी का राज तिलक होने जा रहा है, वो दृश्य मैं आपको दिखाऊं। भरत जी सबसे पीछे खड़े थे, तो हनुमान जी गए भरत के पास, कहे भैया भरत, मैंने सब अगवा खड़ा कर, आप पीछे काहे खड़े हैं, चलिए आगे। भरत जी ने कहा, नहीं हनुमान, अपने जीवन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं अपने भैया के सम्मुख जा सकूं। आप आएंगे कैसे? नहीं, मैं भी आपके भैया से कहता हूं। हनुमान जी आए, राम से बोले, भगवान आपके भाई भरत पीछे खड़े हैं, उनको आगे बुलाइए, तब आपका राज तिलक होगा तो शोभा देगा। राम ने कहा, हनुमान भरत पीछे खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, छाता लेकर खड़े हैं, छाता। तब राम ने जो व्याख्या की इसकी, राम ने कहा, हनुमान भरत छाता लेकर नहीं खड़ा है, भरत संत है हनुमान। आज एक संत की छत्र छाया में, वो छाता नहीं है, छत्र छाया है। आज एक संत की छत्र छाया में इस राष्ट्र का शासक राम बनने जा रहा है। शासक कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर संत की छत्र छाया में होगा तो वही शासन राम राज्य होगा। श्री सीताराम जी महाराज की। भरत संत है। और धर्म प्रेमी सज्जनों, त्रिवेणी संगम में जब भरत जी गए, एकांत में जाकर त्रिवेणी मैया से क्या बोले थे? मागों भीख त्यागी निज धर्मो, गंगा यमुना सरस्वती, हे माता त्रिवेणी, यह भरत आज आपसे भीख मांगने आया है। त्यागी निज धर्मो, छत्री का काम भीख मांगना नहीं है, लेकिन आज मैं अपने छत्री धर्म का परित्याग कर रहा हूं और भीख किससे मांगने जा रहा हूं? गंगा जी से। गंगा जी कौन है? हमारे ही खानदान में हमारे पूर्वज महाराज भगीरथ थे, जो आपको धरती पर लाए। मेरे खानदान की बेटी हो आप। यमुना कौन है? सूर्य पुत्री है, मैं सूर्यवंशी हूं, मेरे ही खानदान की बेटी यमुना भी है। सरस्वती कौन है? वशिष्ठ की मां है, गुरु की मां है। अपने खानदान की बेटियों से और गुरु की मां से मांगना कितना बड़ा अधर्म है। लेकिन आरत काह न करे कुकर्मो, दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता। हे त्रिवेणी मैया, आज ये भरत वही कुकर्म करने आया है। आप कुत्ते को रोटी दे दीजिए, आप दीजिए अपने हाथ से,
तो जहां दीजिएगा कुत्ता वहीं बैठ के खा लेगा। लेकिन जब कुत्ता आपके घर में घुस कर रोटी चुराता है तब ले जाकर कहीं एकांत में खाता है। आज भरत जी एकांत में चले आए, अयोध्या वासियों को छोड़कर एक जगह एकांत में। नौवा बताओ जी। संतराम निषाद जी हैं, आपकी तरफ से 100 रुपया। देखिए आप लोग जो है, मुझे जब मैं निकलता हूं यहां से तो लोग कहते हैं महाराज जी पैसा नहीं आवत लो। तो आज हमने, आज तो दिन का तीसरा दिन है, रात का चौथा दिन है, तो आप लोग जो है अपनी सेवा जो हर वर्ष देते चले आए हैं व्यासपीठ के माध्यम से। और कल जो है आपको पता है भगवान का विवाह होगा। कल दिन में कथा के दौरान भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह उत्सव है। प्रतिवर्ष की भांति झांकी आएगी, यहां से आती है, और इसी मंच पर कथा के माध्यम से भगवान का विवाह होगा। तो आप सब लोग जो है, जो सहयोग देते आए हैं, जो चढ़ोतरी करते आए हैं, वो बीच बीच में करते रहें। आपके नाम की घोषणा भी हम करते रहेंगे। आप अपना नाम बताएंगे तो नाम जरूर बोलूंगा मैं। प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की। भरत जी ने कहा, हे त्रिवेणी मैया, पहले मैं वो मांगने जा रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। त्रिवेणी के पास 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पदार्थ भरा भंडारू, यही 4 पदार्थ है त्रिवेणी के पास। और भरत जी ने त्रिवेणी से कहा, पहले मैं वो मांगूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब तो त्रिवेणी मैया भी घबरा गई। यही 4 चीज मेरे पास है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चारों कह रहा है नहीं चाहिए। अगर मुझे पहले त्यागना होगा तो पहले मैं अर्थ को त्यागूंगा। मैं उस अर्थ का परित्याग करता हूं जिस अर्थ ने हमारे अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ किया कि हमारे भैया का वनवास हो गया। क्या नाम बाबा? हरिराम। हरिराम बाबा हैं आप। 100 रुपया आपकी तरफ से आया है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अर्थ न धर्म न काम, मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए कामना की थी, ए त्रिवेणी मैया, कि मैं अपने बेटे भरत को राजा बनाऊंगी। लेकिन देखो ना, भरत को आज भिखारी बन के आया है। मेरी कोई कामना नहीं है। ये कामना तो मेरी माँ की थी, मेरी कामना कुछ नहीं है। मुझे गति भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। भरत जी ने भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग मांगा और उत्तरोत्तर ये अनुराग मेरे अंदर बढ़ती रहे। श्री सीताराम जी के प्रति मेरा अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। त्रिवेणी संग एक बात मैं अक्सर कहता हूं
साधु का प्रमाण पत्र भरत जी को किसी महंत का दिया हुआ नहीं है, किसी साधु समाज ने नहीं, किसी डीएम एसपी ने नहीं, किसी राज्यपाल मुख्यमंत्री ने नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने नहीं। साधु का प्रमाण पत्र भरत जी को त्रिवेणी संगम ने दिया। त्रिवेणी संगम में से आवाज निकली, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम्हारा तो राम चरणों में अगाध अनुराग पहले से ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद क्या दूंगी बेटा। साधु, और साधु ही समाज का भरण पोषण कर सकता है। आप देखिए, सामान्य उदाहरण के लिए साधु की कुटी है। यहां जो भी आता है भूखा, उसे भोजन मिलता है। हमारे महाराज जी 121 रुपया, क्या नाम बाबू? ओमकार भैया हैं, 121 रुपया श्री सीताराम जी महाराज की। तो साधु ही समाज का भरण पोषण कर सकता है। साधु का मतलब हमने आपको बताया है एक दिन, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु का चरित्र कपास की तरह उज्जवल होता है। तो ऐसे भरत के त्याग ने ही राम राज्य की स्थापना की, और राम राज्य में ही सारे समाज का, सारे संसार का भरण पोषण हुआ। तो ऐसे बालक का नाम भरत होगा। इस राष्ट्र में 3 भरत को भी जन्म दिया है। एक भागवत के 5वें स्कंद में है जड़ भरत, आप उनको परमहंस भरत कह सकते हैं। एक जिनकी कथा सुन रहे हैं, इसको आप प्रेम मूर्ति भरत कह सकते हैं। एक इनके बाद में हुए दुष्यंत शकुंतला के पुत्र सूरवीर भरत, जो बचपन में सिंह के दांत गिना करते थे, जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस राष्ट्र ने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए समय समय पर 3 भरत को भी जन्म दिया। प्रेम से बोलिए भारत लाल की। जाके सुमिरन तेरी पुनासा गए, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आप बताइए, शत्रुघ्न 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 कहने से क्या शत्रुओं का नाश हो जाएगा? हाँ, इसको समझ लीजिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनका सुमिरन करने से शत्रु मर जाए। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ऐसे बालक का नाम वेद में प्रकाशित नाम शत्रुघ्न है। देखिए, राम इत्यादि जितने भी राम आदि हैं, ये सब अयोध्या के बाहरी शत्रुओं को मारे। बाहरी शत्रुओं को मारने वाला सच्चा शत्रुघ्न नहीं होता। सच्चा शत्रुघ्न वो है जो अपने अंदर के शत्रु को मारे। अयोध्या की शत्रु थी मंथरा, और ये शत्रुघ्न क्या किए? मंथरा की झोंटी पकड़कर लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, और हुमुक लाद तक कुबर मारा। शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर 1 लात मारा। प्रहार हुआ एक जगह पर, चोट लगी 3 जगहों पर। टूटे कुबर, फूट कपारू, और दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। कुबर टूटा, माथ फूटा, दांत टूटा। प्रहार हुआ एक जगह पर, चोट लगी 3 जगहों पर। देखिए, नाम शत्रुघ्न क्यों है? जो अपने अंदर के शत्रु को मारे। हमारे जीवन के 4 प्रबल शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ। काम बोलिए, क्रोध, मद
लोभ। सुपनखा काम है। 5,61,30,000 वर्ष की बुढ़िया थी सुपनखा। जब पंचवटी में राम जी के पास गई थी, नाक कान कटा के आई थी। लंका से चली अपनी भाभी से, मंदोदरी से कहकर, हम इंडिया में घूमने जा रही हूं, भारत में। हमारे नाक में बढ़िया नथुनी, कान में बढ़िया झाला बनवा के रखना, जैसे इंडिया से घूम के आऊंगी तुरंत पहनूंगी। अब उसे क्या पता कि इंडिया के लड़के नकिए कान काटते हैं। सुपनखा मेकअप करके आई। 5,61,30,000 वर्ष की बुढ़िया सुपनखा। काम है काम। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। पराये पुरुष को देखकर मुस्कुराने वाली को सुपनखा ही समझिएगा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट कर काम को दंड दिया। यहां काम को दंड दिया। लक्ष्मण ने काम को मारा और ताड़का क्या है? क्रोध। राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। राम ने क्रोध को मारा। लक्ष्मण ने काम को, राम ने क्रोध को। और मद, कैकेयी के पास अपने सुंदरता का मद था। कैकेयी अपने सुंदरता के बल पर जान रही थी, मैं जो चाहूंगी करवा लूंगी, जिसको चाहूंगी अयोध्या की गद्दी उसे ही मिलेगी। किंतु भरत ने कैकेयी के मद को चूर चूर कर दिया। भरत जी ने यहां तक सौगंध ले लिया कि तुम्हें मैं मां तक नहीं कहूंगा। जब राम सुन पाए तो भरत को अपने पास बुलाए। ए भरत, मैं क्या सुन रहा हूं? मैं सुनता हूं 14 वर्षों से तुम कैकेयी मां के कमरे में नहीं गए। क्यों भरत, सही है ये? तुम कैकेयी मां को मां नहीं कहते, तुम कैकेयी मां से बात नहीं करते, क्यों? भरत जी ने कहा, भैया चाहो तो अयोध्या से निकाली देव मोहिनाथ, जाई गुफा कानन में कहीं भी रहूंगा मैं। चाहो तो अग्नि में जलाई देव मोहिनाथ, अग्नि में पड़ा रहूं, अग्निदाह दहूंगा मैं। चाहो तो यमराज को बुलाई के सुपुर्द करो, यमपुर में पड़ा रहूं, यमदंड सहूंगा मैं। लेकिन जिसने हमारे लिए तुमको वनवास दिया, उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। भरत जी ने कैकेयी का मद चूर कर दिया। और मंथरा है लोभ। वो सोच रही थी भरत राजा बन जाएंगे तो मैं कैकेयी की नौकरानी हूं, तिजोरी की चाबी मैं ही खोस के चलूंगी। वास्तव में सच्चा शत्रुघ्न कौन है? जो अपने अंदर के लोभ को मारता। मंथरा लोभ है, इसको दंड दिया शत्रुघ्न जी ने। पाप का बाप है लोभ। जो अपने अंदर के शत्रु को मारे। बाहरी शत्रुओं को मारना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, अपने अंदर के शत्रु को मारिए। भारत जो है नमक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है, क्योंकि अंदर के शत्रु से ही देश खोखला होता है। जो अंदर के शत्रु को मारे, वास्तव में सच्चा शत्रुघ्न वही है। प्रेम से बोलिए शत्रुघ्न लाल की। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ कहि राख्यो, लक्ष्मण नाम उदार। अंत में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। लक्ष्मण जी के नाम के आगे जुड़ गया क्या? लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम उदार है। उदार किसे कहते हैं?
उधार किसे कहते हैं? आपने 100 रुपया दिया, मैंने आपका नाम बोल दिया, उदारता समाप्त। कुछ देकर कुछ ले लेना, उदारता समाप्त हो जाती है। आपने मंदिर बनवाने में कुछ दिया तो आपका पत्थर पे नाम लिखवा के दीवार पे चिपका दिया गया, फलाने बाबू 10,000 रुपया। अब जो आएगा पढ़ेगा उसको। आजकल लोग पंखों दान करते हैं, जब पंखा तो पंखवा पर नाम लिखवा देते हैं फलाने। हम लोग गए एक जगह कथा में, कानपुर में, एक लड़का आगवा बैठता था, कहे महाराज जी है आपके ऊपर जो पंखवा बाय ये हमारा दान किया हुआ है। हमने कहा अच्छा, देखे ऊपर, अब पंखे पर नाम लिखा था अवनीश दुबे। तो हमने कहा बाबू अवनीश दुबे तुम्हारा नाम है? कहे नहीं महाराज, हमारा राकेश दुबे नाम है। हमने कहा तुम्हारा नाम राकेश दुबे है और पंखा पर लिखा अवनीश दुबे है? कहे महाराज जी हमारे बाबा का नाम है वो, हम अपने बाबा के नाम से पंखा दान किए हैं। हमने कहा क्यों? कहे महाराज जी आप नहीं जानते हैं, जब तक हमारे बाबा जीवित रहे 99 के चक्कर में पड़े रहे तो हम सोचे मरने के बाद भी चक्कर काटें, नाम लिखवा दें। तो दान करके लोग, एक सज्जन आए कहीं कथा में, कहे महाराज जी हम कुछ पैसा देना चाहते हैं, हमारा गुप्त दान रहेगा। हमने कहा अच्छी बात है। तो 5100 रुपया दिए। तो हमने कह दिया कि 5100 रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है। कह के हम कथा शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद वो फिर मेरे पास आए, महाराज जी यह बोल दीजिए कि जिन्होंने 5100 रुपया दिया है मंच पर बाएं तरफ बैठे हैं। हमने कहा अच्छा अच्छा। अब देखिए दान किए हैं, गुप्त लगे रह नहीं पा रहे हैं, कैसे लोग जान ले हमारा नमवा। तो हम फिर दोबारा बोले कि भैया जो 5100 रुपया दिए हैं मंच पर बाएं तरफ बैठे हैं। कुछ देर के बाद हम जब कथा शुरू कर दिए फिर आए मेरे पास। हमने कहा अब क्या है? कहे महाराज जी केवल इतना बोल दीजिए कि जो गुप्त दान दिए हैं बाएं तरफ मंच के जगन्नाथ सिंह के बाएं तरफ बैठे हैं। हमने कहा अच्छा। अब बताइए कौन सा गुप्त दान है? कुछ देकर कुछ ले लेना, उदारता समाप्त हो जाती है। आपने दिया, हमने बोल दिया, खत्म। पूरे मानस में लक्ष्मण जी को उदार इसलिए कहा गया है, कहीं भी आप देखिए वनवास जाते समय लक्ष्मण जी ने कैकेयी को अनाप शनाप कह दिया है, हम वन को चले पद बंदन है, अब जश्न मनाना आंगन में, तुम्हारे बेटे भरत के सिर पर ताज पड़े तो घी के दीपक जलाना आंगन में। लक्ष्मण जी कैकेयी को भी अनाप शनाप बोल दिए। नमो बोली जुग्गी भगवसा जय हो। जुग्गी लाल जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, महाराज जनक ने जैसे कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, जो जनत्यों बिन भट भूख भाई तो पन करी होते उन हसाई। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, आपने कैसे ये बात कह दिया? विद्यमान रखकुल मन जानी, रघुवंशिन मह जह कोई होई, तस समाजस कही न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब परशुराम जब आए, राम जी बड़े प्रेम से कहे, नाथ संबुधन भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। ये तो प्रेम से बोले। परशुराम क्या बोले? ए बालक, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जहां कहीं बैठा हो सामने आ जाए, न तुम्हारे जय है सब राजा। अब परशुराम का इतना कहना था कि लक्ष्मण जी आ गए राम के आगे, कहे भैया हट जाइए, मेरा केस है ये मामला मैं निपटूंगा। राम का जो शत्रु वो पहले लक्ष्मण का आ, अंग्रेजी का पहला अक्षर ए,
उर्दू का पहला अक्षर अलिब। 7 जो मोक्षदायी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायी का। 7 जो मोक्ष देने वाली पुरियां हैं, सबसे पहला नाम है अयोध्या का। अयोध्या सबका मस्तक है, इसलिए अयोध्या में कभी भी जाइए तो पहला काम सरजू स्नान। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। बहुत संक्षेप में कह दें, दशरथ जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, आसन दिया, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भगवान आज आपने कैसे इस दास पर कृपा की। देखिए बोलने का तरीका है। आज हमारा यह घर परम पावन हो गया आपके पधारने से। यह दास आपकी कौन सी सेवा करे। विश्वामित्र ने कहा, असुर समोह सतावहि मोही, मैं जांचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना था। क्या नाम बाबा? राम प्रसाद निषाद जी हैं, धन्य हो। अभी हो उठ के बताई कहां धरी। श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राक्षस सता रहे हैं, आपके बेटे राम लक्ष्मण को लेने आया हूं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण की याचना की तो दशरथ जी कांप गए। एक नंबर का क्रोधी महात्मा विश्वामित्र है। एक ही क्रोध में इसने वशिष्ठ के 99 पुत्रों को ठिकाने लगा दिया। 99 पुत्रों को मारने वाला यह विश्वामित्र, आज विश्वामित्र से कोई इनकार करके तो देख ले। लेकिन आज दशरथ ने सीधे कह दिया, महाराज चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। ए महाराज जी, आप संत हो, जितना जमीन कहो, मंदिर बनवाना हो, धर्मशाला बनवानी हो, मेरे राम में 2 अक्षर है, तुम राम मांग रहे हो, 2-2 अक्षर की जितनी चीजें मेरे पास हो सब आप ले लो। मांगहु भूमि, भूमि में कई अक्षर है? 2। धेनु 2, धन 2, कोसा 2, 2-2 अक्षर की जितनी चीजें मेरे पास हो। आप महात्मा हो महाराज, अगर जमीन चाहिए जितना हेक्टेयर कहो लिख दूं महाराज। मंदिर बनवाना हो धन दे दूं। संत महात्माओं को दूध पीने की आवश्यकता हो, जितनी कहो उतनी गैया दे दूं महाराज। आप जो कहो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन महाराज, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनहि गोसाई। दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूं, अपना प्राण तक आपको दे सकता हूं, किंतु राम को नहीं दे सकता। यह बात सुनकर विश्वामित्र क्रोधित नहीं हुए। जीवन में पहली बार इनकार करने के बाद भी आज ये महात्मा क्रोधित नहीं हो रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर मगन हो रहा है। सोच रहा है विश्वामित्र, धन्य हो दशरथ, हमने राम प्रेमी जीवन में बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा राम प्रेमी नहीं देखा जो यह कह रहा हो कि मैं अपना प्राण दे दूंगा किंतु राम को नहीं दूंगा। हे दशरथ, शायद तेरे इसी प्रेम के कारण ही तेरे यहाँ राम का जन्म हुआ। मैं साधु बना, बन बन भटका, कहां कहां मैं नहीं गया राम की खोज में, लेकिन मुझे राम नहीं मिला। मैं विरक्त बना, मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी मैं राम को नहीं पाया। शायद प्रेम की कहीं कमी थी मेरे अंदर। आज एक गृहस्थ के यहाँ, आज तुम्हारे यहाँ उसी राम के लिए मुझे याचना करनी पड़ रही है। दशरथ, शायद तुम्हारे इसी प्रेम के कारण ही तुम्हारे घर राम का जन्म हुआ। देखिए, तुलसीदास जी ने दशरथ की वंदना की है।
बंदों अवध भुआल। हम अयोध्या के राजा की वंदना करते हैं, इसलिए नहीं कि तुम अयोध्या के राजा हो, इसलिए नहीं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, इसलिए नहीं कि तुम राम के बाप हो। मैं तुम्हारी वंदना इसलिए करता हूं, सत्य प्रेम जहि राम पद। राम जी के चरणों से तुम्हारा सच्चा प्रेम है। जियत राम विधु वदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। दशरथ जब तक जिंदा रहे, राम के चांद जैसे मुखड़ा को देखकर जीवित रहे। राम का वियोग हुआ, प्राण त्याग कर अपने सच्चे प्रेम को चरितार्थ कर दिए। पानी में तमाम जीव जंतु रहते हैं, मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गे, और तुलसी एको मीन को है सांचिलो सरे। पानी में मगरमच्छ है, पानी में कछुआ है, पानी में सांप है, पानी में जोंक है, पानी में मछली है, तमाम जीव जंतु पानी में रहते हैं। लेकिन पानी से अगर किसी को सच्चा प्रेम है, वो है केवल मछली। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, तड़प के मर जाएगी। स्पष्ट कह दिया दशरथ जी ने, राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, हो मुनिराज मरते मरते हो। राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, हो मुनिराज मरते मरते हो। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते हो, यह दान करते करते हो। राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, हो मुनिराज मरते मरते हो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, हो मेरे प्राण डरते डरते, हो मेरे प्राण डरते डरते हो। राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, हो मुनिराज मरते मरते हो। राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, हो मुनिराज मरते। दशरथ जी ने एकदम इनकार कर दिया। यहां एक बात समझ लीजिए, जब विश्वामित्र चले हैं तो लिखा है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। क्या है बोलिए? महामुनि ज्ञानी। अयोध्या में जब पहुंचे हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, क्योंकि ज्ञानियों को अपने ज्ञान का बल होता है और भक्त को भगवान का बल होता है। राम जी समझ गए ज्ञान खत्म हो गया, इसका मैं मिल गया ना, ज्ञान खत्म हो गया, अभी ना ही कहेगा, हमें खुद करना पड़ेगा ये करवाने के लिए। तो राम जी ने दूसरे दिन प्रात कहा मुनि सन रघुराय, प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करिय अब जाय, निर्भय यज्ञ करिय अब जाय, निर्भय यज्ञ करिय अब जाय, निर्भय यज्ञ करिय अब जाय।
विश्वामित्र से कहा कि महाराज अभी अपना यज्ञ पूरा करिए। जब यज्ञ करने गए, स्वाहा स्वाहा बोले, राम लक्ष्मण मख की रक्षा में लग गए, यज्ञ की रक्षा में। मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न करने आए। मेरे प्रभु राम ने बाण का नुकीला भाग निकाल के बिनु फर बाण राम तहि मारा। राम ने मारीच को केवल लकड़ी मारी, लोहे वाला भाग निकाल दिया। परिणाम सतजोजन गा सागर पारा। 100 योजन 400 कोस की दूरी पर गया। राम जी ने अपनी लीला को ध्यान में रखते हुए, जब ये मृग बनकर आएगा तब इसका उद्धार करूंगा, अभी इसको जीवित रखना है। तो राम ने मारीच को 100 योजन की दूरी पर भेज दिया। उसके बाद अग्नि बाण मार के सुबाहु को खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? मारीच है दोष, गलई दोष दुख दास दुरासा। मारीच है दोष, और कहां चला गया? 400 कोस। कहां चला गया? 400, यानी दोष दिखना बंद हो गया। हम दूसरे का दोष बहुत देखते हैं, सुन लीजिए। दूसरे का दोष देखने की हमारी आदत बन गई है। प्रायः लोग ऐसे ही होते हैं, फलनवा यश ढकनवा वश। हम जिस दिन दोष देखना बंद हो जाए, समझ लीजिए उस दिन हमारा सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुबाहु दुख है, मारीच दोष है। दोष दिखना बंद हो जाए, दुख अपने आप समाप्त। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोय, जो दिल ढूंढो आपनो, तो मुझसा बुरा न कोय। सदैव बुराई अपने अंदर देखिए, दूसरे का दोष मत देखिए। उत्तरकांड में लिखा है, गुण यह उभय न देखिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी का गुण भी मत देखिए और किसी का दोष भी मत देखिए। आप पूछिए क्यों महाराज? इसलिए भैया, अगर आप मेरा गुण देखेंगे तो विजय राघव दास के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी। अगर विजय राघव दास का दोष देखेंगे तो आप हमसे नफरत करेंगे। न किसी से नफरत करिए, न किसी से प्रेम, तटस्थ रहिए। श्री सीताराम जी महाराज की। गुण यह उभय न देखिए, दोष और गुण किसी का मत देखो। हाँ, हंस की तरह केवल सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, राम मेरा यज्ञ तो पूर्ण हुआ, महाराज जनक का धनुष यज्ञ है, आप उसको भी पूरा करो। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। यहां बड़ा मार्मिक प्रसंग आ गया। पूछो मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछो मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी ने एक बहुत बड़ी शिला देखी, पत्थर की। आश्रम एक दीख मदमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। 2 साल पहले अहिल्या के आश्रम पर मेरी कथा हुई थी। अहिल्या के आश्रम पर आप जानते हैं क्या चढ़ता है? बैगन। वो भी बैगन लोग भार बना के ले जाते हैं, भार कंधे पर रख के ले जाते। गए होंगे बाबा, भार लेकर जाते हैं। जेकरे शरीरी में लिल्ला हो जाए, लिल्ला, जेकरे पूरे दहिया में लिल्ला हो जाए, खाली वहां जाए कहीं भर जाए, हमारा लिल्ला ठीक हो जाए तो हम बैगन का भार चढ़ाएंगे। 1 महीना में लिल्ला का पता नहीं चलता है, और लोग बैगन इधर उधर खोस के भार लेकर जाते हैं। अहिल्या के आश्रम पर मेरी कथा प्रायः हुआ करती है। और तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। जब उस पत्थर को देखा राम जी ने, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कौन है? गुरुजी ने कहा, बेटा राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर।
दो पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित एक नारी की करुण कथा है राम। एक तो इंद्र ने इसके साथ धोखा किया, दूसरे इसके पति गौतम ने इसे श्राप दे दिया। हे राम, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमलों की रज चाह रही है, इसका उद्धार करो राम। एक बात आपको बता दूं, अहिल्या का प्रसंग प्रायः लोग यही समझते हैं कि इंद्र जो है आधी रात के समय चंद्रमा की सहायता लेकर चंद्रमा को मुर्गा बना के बोल दिया और गौतम चले गए गंगा स्नान करने। इंद्र ने गौतम का वेश बनाया, अहिल्या के कुटिया में आ गए। आगे जो घटना घटी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप पूछिए महाराज जी, तो है कैसा? अहिल्या और इंद्र के बीच में जो घटना घटी है आपसी सहमति से, सुन लीजिए, बिना आपसी सहमति से सब काम नहीं होता है। सुन लीजिए कान खोल के, बाद में उसे भ्रम का रूप दे दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, अहिल्या ने यहां तक इंद्र को भगाना चाहिए, आप जल्दी जाइए पकड़े जाइएगा, फिर भी इंद्र अहिल्या के मोह में बैठा रहा और अंत में पकड़ा गया। आप कहेंगे महाराज ये घटना कैसे हुई? देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि गौतम मुर्गा की आवाज सुनकर चले गए गंगा नहाने, यहां प्राचीन काल के लोग बैठे हुए हैं, जब घड़ी नहीं थी तो 4 बजे पछलहरा के तरई देख कर हमारी माताएं बहनें भाई लोग जाग जाते थे। ए आटा पीसक ब, चक्की चलावक ब, धान कूटक ब। किसी के पास घड़ी रहती थी क्या उस समय? प्राचीन काल के लोग अंतरिक्ष का पूरा ज्ञान रखते थे, तारा मंडल का पूरा ज्ञान रखने वाले हमारे बूढ़े बुजुर्ग, जिनको समय का पूरा ज्ञान था, घड़ी नहीं देखना पड़ता था। तारा देख के कहते देखो तरी हो चला गया, 3 बज गया। का गौतम मूर्ख थे? मुर्गा बोली चली है नहाए। ये घटना घटी कैसे? सुन लीजिए, ये घटना घटी कैसे। वास्तव में अहिल्या है बुद्धि और इंद्र जो है अहिल्या की सुंदरता पर मुग्ध था। इंद्र अहिल्या को चाहता था, ये सही है, लेकिन पहले अहिल्या के विवाह की चर्चा इंद्र के साथ हो गई थी एक बार, लेकिन जब बाद में पता चला कि इंद्र बहुत बड़ा भोगी है, भोग है इसके जीवन में, तो अगर बुद्धि किसी भोगी व्यक्ति को मिल जाए तो बुद्धि का दुरुपयोग वह भोग में करेगा। उस समय के सबसे बड़े महात्मा गौतम थे, बहुत बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अहिल्या का विवाह गौतम के साथ हो गया, सुखपूर्वक आकर गौतम के साथ रहने लगी। देखिए, बुद्धि का स्वभाव है, बुरा मत मानिएगा, ये बुद्धि का स्वभाव है। अगर आपका विवाह डीएम से तय हो रहा हो, डीएम से, और संजोग से डीएम से ना होकर एसडीएम से हो जाए, और एसडीएम के सुख को देखकर कभी कभी आपके बुद्धि में विचार में ये आ सकता है ऑटोमेटिक, काश मेरे पिताजी पहले तो डीएम साहब से चर्चा किए थे, जब एसडीएम की यहाँ इतना सुख हुआ तो भला डीएम की यहाँ भय हो तो कितना। ये बुद्धि का स्वभाव है, इसमें कोई दोष नहीं है। अहिल्या जब गौतम के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगी, इंद्र जो है अहिल्या को पाने के लिए अपने यहाँ उत्सव करता था स्वर्ग में, और स्वर्ग में जब इंद्र उत्सव करता था, कोई फंक्शन करता था, तो गौतम को सपत्नीक आमंत्रित करता था। गौतम अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र की पत्नियां हीरा पन्ने पोखराज नीलम मणि माणिक रत्न जिनके मुकुट में लगे थे, कोटा बनारस की साड़ी झिलमिल झिलमिल साड़ी पहनकर जब इंद्र की पत्नियां बैठती थी, दूसरे तरफ मार्किन की धोती पहनकर गौतम की पत्नी अहिल्या बैठती थी। तो अहिल्या के बुद्धि में विचार आया, काश अगर आज मैं भी इंद्र की पत्नी होती तो यही सेट मैं भी पहनती। ये बुद्धि का स्वभाव है। यदि मैं भी इंद्र की पत्नी होती तो आज यही हीरे वाला सेट मैं भी पहनती। और एक बात सुन लीजिए कान खोलकर,
अगर किसी के आकर्षण का एक बार अंदर बीज पैदा हो जाए तो समय आने पर वह बीज अंकुरित हो जाता है। कार्तिक महीना में जैसे पानी चलाते हैं खेत में, अपने आप बेथुआ जम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बेथुआ का बीज धरती के गर्भ में पहले से था, समय आने पर अंकुरित हो गया। श्री सीताराम जी महाराज की। किसी के भी आकर्षण का बीज अगर आपके अंदर एक बार पैदा हो जाए तो समय आने पर वह बीज अंकुरित हो जाता है। बार बार इंद्र जो है गौतम को बुलाता था अपने यहां, लेकिन एक बात मैं कह दूं, अहिल्या से गलती हुई तो एक बार केवल, जीवन में दोबारा गलती नहीं की हो। भूल होना न कोई बड़ी बात है, भूल होना दोबारा बड़ी बात है। कर मिलाना न कोई बड़ी बात है, किंतु दिल का मिलाना बड़ी बात है। क्रोध करना न कोई बड़ी बात है, किंतु क्षमता दिखाना बड़ी बात है। कौन ऐसा व्यक्ति यहां बैठा होगा जो दूध का धोआ हुआ हो? आओ हमारे सामने। गलती किससे नहीं होती है? मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है जो गलती को न दोहरा। रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख गौ कर जोई रही। अति प्रेम मधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आ वही बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल भाग बही। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। अहिल्या ने एक बात राम जी से कह दी, इहै लाभ शंकर जाना, पद नख सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। अहिल्या ने क्या बोली राम को? भगवान के पैर के नख से गंगा प्रकट हुई है। पद नख सुर सरिता परम पुनीता। अहिल्या कहती है, भगवान यदि मेरे पति ने श्राप न दिया होता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। मेरे पति का श्राप तो मेरे लिए वरदान हो गया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बहुत बढ़िया किया, आपके दर्शन हुए। लेकिन एक बात अहिल्या बहुत ही गंभीर बात बोली है, राम आपने जब वामन अवतार लिया था, वामन अवतार में जब आप बलि के यज्ञ में गए थे और 3 पग जमीन संकल्प लिया तो आप विराट बन गए थे। और विराट बन के जब पहला पैर आप ऊपर बढ़ाए तो ब्रह्मा जी ने आपको पहचान लिया था। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के जल से आपका पांव पखारे। देखिए गंगा जी ब्रह्म कमंडल में से निकली, शंकर जटा समाई, भजमन राम चरण सुखदाई। अहिल्या कहती है, ब्रह्मा जी आपके पैर का नाखून पाए, पद नख, पैरवा का नाखूनवा पहले ब्रह्मा जी और शंकर का पहले चरणोदक। गंगा जी क्या है? भगवान के चरणों का धोवन। ब्रह्मा पहले आपके पैर का नाखून और शंकर पहले चरणोदक। लेकिन हम कितना बड़ी भाग्यशालिनी बाटी भगवान कि आपने
मम सिर धरे कृपालु हरि, हे कृपालु हरि आप तो पूरा पैरवा हमारे सिर पर रख दिए। गई पतिलोक आनंद भरी, भगवान ने पूरा पैर रख दिया अहिल्या के सिर पर। देखिए, बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। इस समय आपकी बुद्धि भक्तानी बनी है, आप कथा में बैठे हैं तो कितने लोग रामनामी खरीद लेंगे कथा सुनकर, कितने लोग यही दीक्षा ले लेंगे, महाराज जी से कंठी पहन लेंगे। इस समय आपकी बुद्धि भक्तानी बनी है, जान लीजिए। और 9 दिन के बाद जब कथा बंद होगी तो यही बुद्धि शराब के ठीके पर ले जा सकती है, कहेगी है तेरी की 9 दिन से विजय राघव दास बोर कर रहे थे, चलो एक पैग मारते हैं। बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। आपके बेटे का विवाह है, बारात में गए हैं आप, 4 लोग बैठ के पी रहे हैं और कहीं दुल्हे का बाप उधर से गुजर गया तो 3 लोग समझाएंगे, भाई साहब अरे एक पैग, तो आप कहेंगे नहीं भैया हम जीवन में कभी आज तक नहीं पिए हैं। तो 4 लोग आपको समझाएंगे, हम जानते हैं आप कभी नहीं पीते, आज आपके बेटे का विवाह है, थोड़ा सा। तो आपकी बुद्धि कहेगी हाँ ये देखते हैं बोला थोड़ा सा, ये बुद्धि शराबो पिलवा देगी। बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए। अहिल्या बुद्धि थी, किसी के बुद्धि विवेक में एक बार अगर ये आकर्षण बैठ जाए तो समय आने पर वह बीज अंकुरित हो जाता है। भूल एक बार हो गई सो हो गई, जीवन में कभी गलती मत करिए। एक बार अगर अनजाने में, एक बार मुरारी बापू कथा कह रहे थे, मुरारी बापू इस वर्ष 1 अगस्त से 5 अगस्त 2022 तक 5 दिन मैं मुरारी बापू के यहाँ था, उनके गांव तलगा जरडा। अगले साल भी बुलाए हैं, जाना है। मुरारी बापू लखनऊ से अहमदाबाद के फ्लाइट की टिकट, जाने का आने का फ्लाइट का टिकट, अहमदाबाद रेलवे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनकी गाड़ी रिसीव करने आती है। आपके यहाँ मैं ऐसे ही कथा कह रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मुरारी बापू अपने कथा में बोले थे कि मेरे दादा बीड़ी पीते थे। 30 नंबर बीड़ी मिलती है गुजरात में, 30 नंबर की बीड़ी, 30 छाप। तो बापू बोल रहे थे कि जब मैं 8 वर्ष का था, 8 वर्ष का, तो हमारे दादा बीड़ी पी के फेंके थे। बीड़ी का इतना कटिंग जो है जमीन पर गिरा था, तो मैं 8 वर्ष का बच्चा था, गया कटिंग उठाया, माचिस से जलाया, मुंह में लगाया, एक बार सुरका, फिर फेंक दिया। अब मुरारी बापू जीवन भर यही याद करें कि हम बचपन में बीड़ी पिए थे। अरे पिए थे, एक बार हो गई गलती से हो गई, अब दोबारा वही दोहराने की क्या जरूरत है। एक बार गलती किससे नहीं होती हो, एक बार हो गई सो हो गई। अहिल्या ने भी एक बार गलती की, दोबारा वो गलती नहीं थी। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, मेरे भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अब देखिए, आपको समय दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है, एक एक करके सब लोग आए, सबका नाम बोलेंगे, सबको चढ़ोतरी करनी है। और कल हम लोग इसी व्यासपीठ से ही भगवान का मंगल में विवाह उत्सव मनाएंगे। और विवाह उत्सव की कथा जो लोग सुनेंगे, उनके घर में अगर कोई कुंवारा बेटवा होगा, बहुत दिनों से बरदखुआ नहीं आ रहे हैं, खाली कल की कथा सुन लीजिए, परसों बरदखुआ ना आ गए तो कहिएगा। और जिस बेटी का विवाह बहुत दिनों से नहीं तय हो पा रहा है, खाली कल की कथा सुन लीजिए, विवाह तय हो जाएगा। अब आप पूछिए कैसे? कैसे लिखा है रामायण में, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह, मंगलाय तन राम जस। उनके घर में मंगल ही मंगल होता है जो श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव सुनते हैं। एक बार आप सुने होंगे, जब राम जी दुल्हा बने तो विवाह मंडप में नहीं जा रहे थे। लोगों ने राम से कहा क्या हुआ,
बोले हम बिना लक्ष्मण के आज तक कोई काम नहीं किए। तो लोग लक्ष्मण के पास गए, "ए बाबू तू दुल्हा बन जा।" लक्ष्मण कहने लेकिन हमसे बड़ा तो भरत भैया बाटे। लोग भरत के पास गए, कहे सर आप दुल्हा बन जाओ तब लक्ष्मण बनेंगे। भरत कहने बनम हम मनाए दिक्कत ही हम बिना शत्रुघ्न के कोनो काम नहीं करें। अब जरा सुनिएगा, जब चारों भाई दुल्हा बन गए तब भी विवाह मंडप में नहीं जा रहे थे। तब जनकपुर के लोगों ने पूछा कि अब क्या हुआ। राम ने कहा हुआ क्या, बरतियम जो ना बांटे कुंवार लोगों उनके का हुई। ये बरतियम जो कुंवारे आए, रामायण उठा के पढ़ लीजिए, लिखा है सकल कुंवर ब्याहे त्यहि करनी। अयोध्या से जितने कुंवारे गए थे सबका जैसे मिथिला में विवाह हो गया। श्री सीताराम जी महाराज की। कहने का मतलब कल के विवाह की कथा सुनने से